बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा ऐसे है दैट्स फ्रॉम अमेरिकन लिटरेचर, सेल्फ रिलायंस बाय रॉल्फ वाल्डो एमर्सन। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे हैं और इस ऐसे पे दो वीडियोस बनेगी। पहली वीडियो में हम सेल्फ रिलायंस टाइटल सिग्निफिकेंस देखेंगे और साथ में इसके जो की पॉइंट्स है उसको डिस्कस करेंगे। दूसरी वीडियो में हम सेल्फ रिलायंस की समरी, थीम्स और सिंबलिज्म को डिस्कस करेंगे। और रॉल्फ वाल्डो एमर्सन की अगर बात करें तो इस पे ऑलरेडी मेरी एक वीडियो बनी है। इसके जो पिछले ऐसे हमने डिस्कस किया था नेचर बाय रॉल्फ वाल्डो एमर्सन, उस ऐसे में हमने रॉल्फ वाल्डो एमर्सन की बायोग्राफ़ी को भी डिस्कस किया था। सो अगर आपने इसकी बायोग्राफ़ी जाननी है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। रॉल्फ वाल्डो एमर्सन ये एक अमेरिकन थे। अब टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइटल सिग्निफिकेंस की बात करें, देखो सेल्फ रिलायंस अगर इसके कंसेप्ट की बात करें तो फॉल्स कंसिस्टेंसी पे भरोसा ना करके इनकंसिस्टेंसी या फिर अपने आप पर भरोसा करके बहुत ज़रूरी बताया गया है। और अगर सेल्फ रिलायंस की बात करें तो इसका मतलब है, सेल्फ रिलायंस का मतलब यही है इंडिपेंडेंट या फिर ख़ुद पर डिपेंडेंट रहना। और कहता है कि हर इंसान कुछ सोचने के लिए एक किस्म की ग्रेट इंसाइट मींस उसके अंदर होती है, अपने आप को जानना, अपने इमेजिनेटिव पावर को यानी अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करना। लेकिन हम अपने इमेजिनेशन को यूज़ नहीं करते, अपने अंदर का जो मींस एक जो आवाज़ होती है, जो इनर वॉइस होती है, उसको नहीं सुनते, तभी हम किसी और पे डिपेंडेंट रहते हैं। सो सेल्फ रिलायंस का मतलब यही है कि इंडिपेंडेंट मींस अपने आप को इंडिपेंडेंट रखो, किसी पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। सोसाइटी के नॉर्म्स, गवर्नमेंट के नॉर्म्स, इसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और इंसान जो है ग्रेट इंसाइट की बात नहीं मानता। ग्रेट इंसाइट से मुराद ये कि अपने इनर वॉइस मीन जो आपके अंदर की वॉइस होती है उसको नहीं सुनता, उसकी बात नहीं मानता, मतलब अपनी इमेजिनेशन को नहीं मानता, अपनी इमेजिनेशन जो इमेजिनेटिव पावर है उसको यूज़ नहीं करता, अपने ख़ुद की इमेजिनेशन को कम समझता है। और इमर्सन कहता है कि हमें उस ग्रेट इंसाइट की कदर करनी चाहिए, मतलब अपने इनर वॉइस की कदर करनी चाहिए। हम ख़ुद को इमेजिनेटिव को, हम अपनी इमेजिनेशन को निगलेक्ट नहीं कर सकते। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें जो है लाइक आई सेड के इमेजिनेशन की बात की गई है। इनर वॉइस, इमेजिनेशन, इनर वॉइस को लाइक आप ग्रेट इंसाइट्स भी कह सकते हैं। सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब अगर इसके टाइटल की बात करें, द टाइटल सेल्फ रिलायंस इज सिग्निफिकेंट इन कन्विंग द सेंट्रल मैसेज ऑफ द एसे बाय रॉल्फ वाल्डो इमर्सन। द एसे आर्ग्यूज दैट पीपल शुड ट्रस्ट देयर ओन इंस्टिंक्ट्स एंड इंटोनेशन। अब इंस्टिंक्ट्स हैं, ओन इंस्टिंक्ट्स या इंटोनेशंस का मतलब ये है कि अपने इनर वॉइस को समझे, अपने इनर वॉइस को जाने, अपने इनर वॉइस को जो है यूज़ करे, उसको यूटिलाइज़ करे। उसी को जो है लाइक जो सेल्फ रिलायंस का लाइक आई सेड के इसका मतलब यही है इंडिपेंडेंट, कि अपने आप को इंडिपेंडेंट रखें। अगर आप अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी होता है कि आप अपने इनर वॉइस को समझे, उसको फॉलो करें। अब आप ये सोचते होंगे कि उसमें सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं, जो गवर्नमेंटल नॉर्म्स होते हैं, वो आ जाते हैं। मींस आपने अपने लाइक आपने ओबियसली साइकोलॉजी पढ़ी होगी जिसमें हमारे पास इड, ईगो, सुपर ईगो आते हैं। उसमें आपने देखा होगा कि हम अपने जो इनर वॉइस होती है, जो फीलिंग्स होती है, उसको दबाते हैं, उसको लाइक कि सप्रेस करते हैं। सो इट मीन्स कि आपने इन चीज़ों को से बाहर आना है। आपने क्या करना है, अपने इनर वॉइस को जो है फॉलो करना है, चाहे फिर वो जो आपकी इनर वॉइस है वो सोसाइटी के अगेंस्ट हो, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, उसको यूज़ करना है। सो इट मीन्स लाइक रॉल्फ वाल्डो इमर्सन भी यही कहता है कि आपने सेल्फ रिलायंस मीन्स अपने आप को इंडिपेंडेंट रखो। रादर देन कन्फर्मिंग, ये देखो यहाँ पे सोसाइटी वर्ड भी मेंशन है। इट मीन्स कि आपने सोसाइटी के जो नॉर्म्स है उसको रिजेक्ट करो। सेल्फ रिलायंस इज़ अ की टू लिविंग अ फुलफिलिंग एंड ऑथेंटिक लाइफ। सेल्फ रिलायंस का मतलब यही है कि आपने, मतलब जब आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं, सेल्फ रिलायंस को, अपने आप को इंडिपेंडेंट, तो आप एक ऑथेंटिक बन जाते हो। ऑथेंटिक मीन्स आप रियल बन जाते हो, आप एक हकीकी इंसान बन जाते हो। According to Emerson, by relying on oneself rather than external authority, one can cultivate a sense of independence. कि अपने आप को like independent रखना, that's more important. Means it's the sign of sense of independence, अपने cultivate करना। कॉन्फिडेंस, इससे क्या होगा, जब आप अपने आप को इंडिपेंडेंट रखते हो, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आती है। इसी तरह सेल्फ ट्रस्ट, खुद पे भरोसा करना, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। द टाइटल सेल्फ रिलायंस कैप्चर्स द आइडिया दैट ईच पर्सन शुड रिलाई ऑन देयर ओन इनर गाइडेंस। इनर गाइडेंस मीन्स इनर वॉइस। जिधर भी इंस्टिंक्ट्स
इंटोनेशन या इनर गाइडेंस वर्ड यूज़ होगा या इंटोनेशन वर्ड यूज़ होगा, सो इट मीन्स इमर्सन इज़ टॉकिंग अबाउट योर इनर वॉइस। उसको समझना बहुत ज़रूरी है, फुलफिलिंग लाइफ, और इसी से जो है आपकी ज़िंदगी जो है मुकम्मल होती है। की पॉइंट्स की अगर बात करें, सो सबसे पहला जो की पॉइंट है इस ऐसे का वो ये है कि सेल्फ रिलायंस, ये पब्लिश हुई थी 1941 में ये ऐसे, एज अ पार्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ एसेज। इसके जो कलेक्शन ऑफ एसेज में ये पब्लिश हुई थी। The essay argued that people should trust their own instincts and intonation rather than conforming to the expectations of society, कि अपने इनर वॉइस को समझे, अपने इनर वॉइस को फॉलो करे, सोसाइटी को जो है साइड पे रखा जाए। Emerson emphasized the importance of individualism and self-reliance. Self-reliance और individualism एक ही है, इसके importance को जो है हाईलाइट किया गया है। Encouraging people to think and act for themselves, कि अपने बारे में सोचे, अपने जो थिंकिंग है उसको यूज़ करें, rather than following the crowd के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर 100 बंदा एक साइड जा रहा है और आपको लगता है कि मैं सही हूँ, तो आपको अपना आप मानना चाहिए, और इसी से क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी क्रिएट होगी, सेल्फ ट्रस्ट भी क्रिएट होगा, और आप इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग कहलाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है सब कुछ, कि हम हमेशा क्राउड के पीछे ही भागते हैं, दैट्स वाई वी ऑलवेज फेल। अब ज़रूरी नहीं है कि क्राउड ही सही होगा, क्राउड मीन्स के 100% लोग जो है सही नहीं होंगे, आप सही हो सकते हैं अगर आप अपने ऊपर, आपको भरोसा है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, सेल्फ ट्रस्ट, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, सो दीज थिंग्स यू मस्ट हैव इन योर सेल्फ। The essay celebrates non-conformist heroes such as Socrates, Jesus, and Galileo, who were willing to stand up for their beliefs even in the face of opposition from society. अब ये कुछ ऐसे लोग थे, आपने सोक्रेट्स के बारे में भी पढ़ा है, जेसस जो क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड, गैलीलियो, ये भी नहीं, मतलब ये फ़िलासफ़र्स, सो जो कुछ फ़िलासफ़र्स जैसे अरिस्टोटल, अब आपने इनके बारे में पढ़ा है, ये ऐसे लोग थे जो अपनी चीज़ें, अपनी बिलीव्स पे मीन्स कायम और दायम थे, वो किसी और की बात ही नहीं मानते थे। इवन आपने अरिस्टोटल, इसी तरह जो उसके स्टूडेंट थे प्लेटो और अरिस्टोटल, आपने इन दोनों के बारे में पढ़ा है। सो एक जो था अपने टीचर के अगेंस्ट इवन चला गया, उसको जो है लाइक लेकिन से के क्रिटिसाइज़ करने लगा। मींस आपने उनके बुक्स पढ़े होंगे, द प्लेटो, और इसी तरह दूसरा जो बुक था द रिपब्लिक, और दूसरा जो था द पोएटिक्स। ये दोनों बुक्स आपने पढ़े हैं जो प्लेटो और अरिस्टोटल ने लिखे हैं। सो ये स्टूडेंट था एक, मींस एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने लगे। सो इट मीन्स उन्हें पता था कि हम कहाँ पे सही हो सकते हैं, कहाँ पे गलत हो सकते हैं। सो दैट्स वाई आज भी उनको याद रखा जाता है, उनको हम पढ़ते हैं। सो इट मीन्स दे फॉलोड देयर इनर वॉइस एट दैट टाइम। सेल्फ रिलायंस हैज़ हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन अमेरिकन लिटरेचर एंड फिलॉसफी। इसी तरह इसका जो है ग्रेट इम्पैक्ट पड़ा है फिलॉसफी और अमेरिकन लिटरेचर पे, इन्फ्लुएंसिंग द वर्क्स ऑफ राइटर्स सच एज हेनरी डेविड थोरो, वॉल्ट वाइटमैन एंड विलियम जेम्स। तो इनके काम भी इससे थोड़े बहुत इफेक्ट हुए हैं, या इन्होंने भी इनके वर्क्स को जो है, इनकी चीज़ों को यूज़ करना स्टार्ट किया। The essay has been widely discussed and debated, with some critics arguing that it promotes a selfish and individualistic worldview. अब ऑब्वियसली जब आप इस तरह चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, जिस तरह चीज़ें लिखते हैं, सो बहुत से लोगों की ये सोच होती है कि ये सेल्फिश मींस जो बिहेवियर है उसको प्रमोट कर रहा है, या इंडिविजुअलिस्टिक वर्ल्ड व्यू को प्रमोट कर रहा है, कि सब अपने अपने काम करें, किसी और के काम में मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे एज अ क्रिटिक अगर देखा जाए, इसकी एनालिसिस करें, तो दे आर आल्सो राइट। अगर हम इस पर बहस करें, इस पर डिबेट करें, सो ये एक कह सकते हैं कि हम सेल्फिश, लाइक जो सेल्फिश एटीट्यूड होता है, जो बिहेवियर होता है, उसको भी प्रमोट करता है, या इंडिविजुअलिस्टिक वर्ल्ड व्यू को भी प्रमोट करता है, कि सब अपने अपने काम करें, किसी को चाहे कोई मर रहा कोई जी रहा, उसको मतलब फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सो इट मीन्स इट आल्सो प्रमोट्स सेल्फिशनेस एंड इंडिविजुअलिस्टिक बिहेवियर या वर्ल्ड व्यू, इसको भी प्रमोट करता है। अगर हम एनालिसिस करें, सो दे आर आल्सो राइट इन देयर ओन प्लेस, while the others set it as a powerful cause to personal freedom and self। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि नहीं, इसका मतलब ये है कि आप सेल्फ मतलब पर्सनल फ्रीडम, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, कि आप पर्सनली मतलब इंडिपेंडेंट रहे, और सेल्फ एक्सप्रेशन अपने आप को एक्सप्रेस कर सके।
Emerson's ideas about self-reliance and individualism in reflect the values of the transcendentalist movement. इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. ट्रांसेंडेंटलिस्ट मूवमेंट का मतलब भी ये है इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करना, मीन्स अपनी जो इनर वॉइस है उसको यूज़ करना, which emphasize the personal experience and intuition as well as the unity of things in nature. Trust in oneself. Emerson argues that people should trust their own instincts and intuition rather than relying on external authority or conformity to society. He believes that people have a divine spark within them that can guide them toward their own unique path in life. अब मैंने जैसे बताया था कि आपको जहाँ पे भी ये इंटोनेशन या इंस्टिंक्ट वर्ड यूज़ होगा, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इनर वॉइस. सेम यहाँ पे ये चीज़ मेंशन है कि आप अपने आप पे ट्रस्ट करें, अपने इनर वॉइस को फॉलो करें, और आपने किसी एक्सटर्नल मीन्स जो बाहर की लाइक जो सोसाइटी है, जो गवर्नमेंट है, उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. नॉन कन्फर्मिटी का मतलब है हम उन रूल्स को नहीं मानते जो सोसाइटी ने बनाए हो. सो कन्फर्मिटी का मतलब है उन रूल्स को मानना जो सोसाइटी ने बनाए हो. नॉन कन्फर्मिटी का मतलब है उन रूल्स को नहीं मानना जो सोसाइटी ने बनाए हो. तो आपने हमेशा नॉन कन्फर्मिटी की तरफ जाना है. सेल्फ रिलायंस ये जो राल्फ वॉल्डो इमर्सन का मानना यही है कि आपने हमेशा नॉन कन्फर्मिटी की तरफ जाना है. मीन्स आपने जो सोसाइटी मतलब उन रूल्स को नहीं मानना जो सोसाइटी ने बनाए हो आपके के लिए. He believes that people have a divine spark within them that can guide them toward their own unique path in way. इससे आपका यूनिक पाथ इन लाइफ मीन्स आपकी ज़िंदगी जो एक रास्ता जो है लाइक बिल्ट होगा आपकी ज़िंदगी के लिए, और आप जो है अपने आप को सही यूटिलाइज़ कर सकेंगे. अदरवाइज़ यू विल बी ऑलवेज इन द हैंड्स ऑफ अदर, वो आपको यूटिलाइज़ करते रहेंगे. Individualism. Emerson values individualism and self-reliance, encouraging people to think and act for themselves rather than following the crowd. He suggests like again यही चीज़ मेंशन है कि आप क्राउड के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है. अपने आप पे डिपेंडेंट रहो, अपने आप को इंडिपेंडेंट रखो, और दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल. सेल्फ रिलायंस रिमेन्स अ पॉपुलर एंड इन्फ्लुएंशियल यूसे टुडे, इंस्पायरिंग रीडर्स. सो इससे बहुत से लोग इंस्पायर हुए, बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं, चाहे अमेरिका में हो, पूरी दुनिया में लोग इसको पढ़ते हैं, इस वर्क को, इस एसे को. नॉन कन्फर्मिटी, एज आई टोल्ड ऑलरेडी, नॉन कन्फर्मिटी का मतलब है हम उन रूल्स को नहीं मानते जो सोसाइटी ने बनाए हो. नॉन कन्फर्मिटी का क्या मतलब है कि उन रूल्स को नहीं मानना, जैसे यहाँ पे पूरी इसकी डेफिनेशन मेंशन है, ये आप लोग देख लीजिएगा. सेल्फ ट्रस्ट, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट. इमर्सन बिलीव दैट सेल्फ ट्रस्ट इज एसेंशियल टू सेल्फ रिलायंस. सो कि सेल्फ ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अपने आप पे भरोसा करना. ऑब्वियसली जब आप अपने आप पे भरोसा करते हैं सो इट मीन्स यू आर इंडिपेंडेंट. आपको पता होता है कि मैं सही हूँ. लाइक आई सेड कि अगर 100 लोग जा रहे हो और आप अकेले हो, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये 100 लोग एक साइड में, तो ये गलत हैं और मैं सही हूँ. मीन्स यू मस्ट हैव ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट. सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने इनर वॉइस को एक्सप्रेस करना, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट. और ये वही बंदा कर सकता है जो इंडिपेंडेंट हो. अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं तो ऑब्वियसली आपने सोसाइटी के नॉर्म्स, गवर्नमेंट के नॉर्म्स, अपने घर वालों के नॉर्म्स, इनके अकॉर्डिंग चलना है. सो इट मीन्स यू विल नेवर बी अ सेल्फ एक्सप्रेसिव. इफ़ यू रियली वांट टू बी सेल्फ एक्सप्रेसिव यू मस्ट फॉलो योर ओन इनर वॉइस, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू. Non-conformist heroes. Emerson celebrates non-conformist heroes such as Socrates, Jesus and Galileo, who were willing to stand up for their beliefs even in the face of opposition from society. अब like I said, ये point ऑलरेडी हमने मेंशन भी किया था पिछले स्लाइड में कि नॉन कन्फर्मिस्ट हीरोज़ उन हीरोज़ को कहा जाता है, उन लोगों को कहा जाता है जो सोसाइटी के रूल्स को नहीं मानते थे. अपनी उनकी एक सोच थी, उन्हीं सोच की बुनियाद पे आज आप देखते हैं कि हम सोक्रेट्स को भी पढ़ते हैं, गैलीलियो को भी पढ़ते हैं, अरिस्टोटल को भी पढ़ते हैं, इसी तरह जो दूसरा था क्या नाम था प्लेटो, उसको भी पढ़ते हैं. सो ये सारे इन सारे फिलोसफर्स को हम पढ़ते हैं. अब इसकी मेन वजह पता है क्या है? इसकी मेन वजह ये कि वो सेल्फ रिलायंस मीन्स इंडिपेंडेंट थे. उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि भाई जो सोसाइटी ने नॉर्म्स बनाए, जो सोसाइटी ने रूल्स बनाए, हमने उसी को फॉलो करना है. अगर वो उस चीज़ को फॉलो करते तो शायद आज उनके नाम नहीं होते, आपके सामने कोई और होता, आपके सामने किसी और राइटर्स के नाम होते. तो इसलिए उन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया और इसीलिए वो इंडिपेंडेंट थे. Overall, self-reliance is a call to living according to one's own inner guidance and to have the courage to think and act independently. It is a powerful meditation on the value of individualism, non-conformity and self-trust. और दोस्तों यहाँ पे हम अपनी वीडियो की एंडिंग करते हैं. अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके समरी, थीम्स और सिंबलिज्म को डिस्कस करेंगे. सो स्टे ट्यून विद चैनल पे नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.